जय श्री राम साथियों। महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज के प्रसंग को जानेंगे कि भूत बाधा क्या होती है और उसका निवारण क्या हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधारण श्रेणी यह निकृष्ट कोटि का जीवन बिताने वाले वे व्यक्ति जो लालसा, पीड़ा, मोहग्रस्त अवस्था में शरीर छोड़ते हैं अक्सर प्रेत योनियों में पड़ जाते हैं। पिछले भागों में इसके बारे में हमने चर्चा करी। इस योनि में आत्मा की कोई विशेष उन्नति नहीं होती। अतृप्ति, द्वेष, उढ़न आदि से प्रेरित होकर ये दूसरों को कष्ट देने, डराने या हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अत्यंत मोहग्रस्त होने के कारण प्रेत हुए हैं और अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहते हैं। यह हानि तो कुछ नहीं पहुंचाते, परंतु अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ याचना करते रहते हैं। स्थूल मनुष्य शरीर की भांति इन प्रेतों का शरीर नहीं होता और न उन्हें अन्न जल की आवश्यकता होती। वायु रूप सूक्ष्म शरीर से अन्न जल जैसी स्थूल चीजें खाई भी नहीं जा सकती, तो भी इनकी वासनाएं जागृत रहती है और पूर्व जन्मों में अनुभव किए हुए इंद्रिय भोगों को भोगना चाहती है। आपने देखा होगा कि मृत्यु शैया पर पड़े हुए कुछ रोगी नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मांगते हैं। वे चीजें उन्हें दी जाती हैं तो खाई एक आध तोले भी नहीं जाती। करीब करीब ऐसी ही दशा इन प्रेतों की होती है। वे मनुष्य शरीर में भोगे हुए भोगों को भोगना चाहते हैं, पर जिस शरीर में है उनके द्वारा उनको भोगना संभव नहीं। वृक्ष के शरीर में जो आत्मा है वह पशु के शरीर के भोगों को नहीं भोग सकती। न कोई पशु उन भोगों को भोगने में समर्थ है जो वृक्षों को प्राप्त है। हर शरीर की स्वादेंद्रियां पृथक ढंग की होती है, इसलिए प्रेत इच्छा करते हुए भी मनुष्य के स्वादों को चखने में असमर्थ रहते हैं। इस असमर्थता का अनुभव करके वे और भी अशांत रहने लगते हैं और झुंझलाहट को अपने निकटस्थ व्यक्तियों पर निकालते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं। कभी कभी कोई वृद्ध उनका अपवाद करते देखे जाते हैं। मृत्यु के समय उनकी समझ परिपक्व होती है। बच्चों के लिए उनकी ममता, स्नेह, सहायता, क्षमा का भाव होता है। इंद्रियां भी इनकी अधिकांश तृप्त होती है। ऐसे प्रेत जिस घर में रहते हैं उस घर में लोगों की सहायता किया करते हैं, आपत्तियों से सचेत करते हैं, कष्टों के निवारण में जो कुछ वे थोड़ी बहुत सहायता पहुंचा सकते हैं पहुंचाते हैं। इनके द्वारा जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो संबंधियों को हानिकारक है। मन की एक प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि वह स्वयं जिस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता तो उसे दूसरों से पूर्ण कराकर स्वयं तृप्ति का आनंद अनुभव करता है। बड़ा हो जाने पर आदमी छोटे खिलौने से लोक लाज की वजह से नहीं खेलता, परंतु वह अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता है। उन्हें खेलते देखकर अपनी तृप्ति का अनुभव करता है। सत्य है बात। इसी प्रकार प्रेत अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए दूसरों को भोजन आदि कराने का आदेश करते हैं और उनकी तृप्ति से स्वयं भी संतोष लाभ प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी ब्राह्मण या अमुक व्यक्ति को अमुक भोजन कराने की प्रेत लोग मांग किया करते हैं। इसका यही कारण है, उनकी आज्ञा अनुसार कार्य हुआ है, उनके बताए हुए अमुक व्यक्तियों ने तृप्ति लाभ की है। यह देखकर उन्हें संतोष हो जाता है और उद्विग्नता घट जाती है। भूत प्रेतों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार से भी किया जा सकता है। एक ऐसे भूत होते हैं जो काल्पनिक है, जिन्हें मनुष्य भय, आशंका, विश्वास और संकल्प द्वारा स्वयं उत्पन्न कर लेता है। रोग का भूत मृत जीवित व्यक्तियों के शरीर विद्युत परमाणु जो पुनः जागृत होकर अपनी एक स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं। इंद्रिय भोगों में अतृप्त लालसा, वासना, प्रतिहिंसा से जलते हुए पिशाच। कुछ भूत ऐसे होते हैं कि अपने वैभव, स्थान, कुटुंब या मित्रों में अतिशय आसक्त हो सकते हैं। तांत्रिक साधना द्वारा सिद्ध की हुई संकल्प प्रतिमाएं, छाया पुरुष, यक्षिणी, इस प्रकार के भी भूत देखे जाते हैं। जीवन मुक्त आत्माएं जो सत्कर्मों में प्रेरणा और सहायता किया करती है। इन 7 श्रेणियों में सभी प्रकार के भूत प्रेत आ जाते हैं। इनमें आरंभिक 5 तो मनुष्य को हानि ही हानि पहुंचाते हैं। 5वें के द्वारा हानि और लाभ दोनों हो सकते हैं।
छठे और सातवें केवल लाभ ही पहुंचाते हैं। अब इनके अस्तित्व संबंधी कुछ परिचय और इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए उसके उपाय अगले भाग में हम जानेंगे।